नमस्कार विद्यार्थियों। एडवर्टाइजमेंट के इस सेशन में हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मैट्रिमोनियल का ही, वो हम ग्रूम वांटेड यानी वर चाहिए पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वधू चाहिए। तो योर पेरेंट्स एंड यू, तुम्हारे माता पिता और तुम, आर इन सर्च, तलाश में हो, फॉर ए ब्राइड, एक वधू की तलाश में हो, फॉर योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे बड़े भाई के लिए। तुम और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक वधू की तलाश में हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, टू गेट इट पब्लिश्ड, इसे प्रकाशित करवाने के लिए, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम। मैट्रिमोनियल कॉलम मतलब वैवाहिकी कॉलम में, और फिर न्यूज़पेपर, एक अखबार के, एक समाचार पत्र या एक अखबार के वैवाहिकी कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है आपको। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या चाहिए? वधू चाहिए। तो हम लिख देंगे ब्राइड वांटेड, कैपिटल लेटर में लिखेंगे हेडिंग। इस तरीके से बॉक्स बनाना है चारों तरफ से, और ऊपर 2 लाइन खींचकर यहां सब्जेक्ट लिखेंगे ब्राइड वांटेड। कैपिटल लेटर में लिखेंगे सुंदर सुंदर ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड का मतलब होता है वधू चाहिए। ठीक है, वधू चाहिए। अब देखो वांटेड, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए? वधू। तो वांटेड ए ब्यूटीफुल, वांटेड चाहिए, क्या चाहिए? ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, वेल एजुकेटेड, एंड स्लिम, ऐसा लिख सकते हैं हम। वांटेड ए ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड एंड स्लिम गर्ल, यानी एक सुंदर, सुशिक्षित और एक स्लिम लड़की चाहिए। फॉर, किसके लिए? ए स्मार्ट, हैंडसम, यानी स्मार्ट हैंडसम जैन बॉय, ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी एक स्मार्ट हैंडसम जैन बॉय के लिए एक सुंदर, सुशिक्षित और एक स्लिम लड़की चाहिए, ऐसा हमें एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। अच्छा, अब लड़की की विशेषता बताएंगे कि उसकी 24 मतलब 24 उम्र है, ऑब्लिक 5 फीट 6 इंच उसका कद है, इसका मतलब ये है। और उसके बाद में वो क्या है? परमानेंट लेक्चरर, यानी स्थायी व्याख्याता है। लड़का स्थायी व्याख्याता है इन ए गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी लिख सकते हैं अपन। तो इसमें विशेषता बताई गई लड़के की कि वो सुंदर है, स्मार्ट है, हैंडसम है, जैन बॉय है, 24 साल की उसकी उम्र है, 5 फीट 6 इंच उसका कद है, परमानेंट लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में। उस लड़के के लिए एक सुंदर, सुशिक्षित यानी सुशील और एक स्लिम गर्ल चाहिए। और क्या बता देते उस लड़के के परिवार के बारे में बता देते हैं। और फादर इज ए बिजनेसमैन, पिताजी एक व्यवसायी है, यानी इस लड़के का जो पिताजी है व्यवसाय करता है, बिजनेसमैन है। और देखो कास्ट नो बार, जाति की कोई बाध्यता नहीं है। नो डोरी, कोई दहेज नहीं, दहेज के विपरीत है।
भाई ये चीजें हम लिख सकते हैं ना। बिलोंग्स टू ए रेप्यूटेड फैमिली, और ये एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। रेप्यूटेड फैमिली लिख सकते हैं या ए वेल स्टेटस फैमिली भी लिख सकते हैं हम, अच्छे स्टेटस वाले परिवार से संबंध रखते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद में फिर लिखेंगे हम, देखो अभी हमने लिखा है कि एक जैन बॉय जिसकी उम्र 24 साल है, कद 5 फीट 6 इंच है, और वो एक परमानेंट लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके पिताजी एक बिजनेसमैन है। उस लड़के के लिए, उस स्मार्ट हैंडसम लड़के के लिए एक सुंदर सुशिक्षित और स्लिम पतली लड़की चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जाति की कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि विशेष जाति से हो, और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं ये, और ये दहेज के भी विपरीत हैं। और कह रहा है कि बिलोंग्स टू ए रेप्यूटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। इतना लिखने के बाद में हम लिख देंगे राइट विद कंप्लीट बायोडाटा। कंप्लीट बायोडाटा के साथ आपको लिखना है एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही में खींचे गए फोटोग्राफ के साथ, टू मिस्टर S.C. जैन नाम है उनका, इनको लिखना है 58 मकान नंबर है, डी स्कीम जयपुर, ये इनका एड्रेस हो गया। हमने अपनी तरफ से लिखा है, क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं था। उसके बाद में हम उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ये मोबाइल नंबर हो गया। और ऐसा लिखने के बाद में हम इसको नीचे से बिल्कुल बंद कर देंगे। इस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे। ब्राइड वांटेड यानी वधू चाहिए, कि एक सुंदर सुशिक्षित और एक स्लिम लड़की चाहिए, एक स्मार्ट हैंडसम जैन बॉय के लिए जिसकी उम्र 24 साल है, कद 5 फीट 6 इंच है, वो परमानेंट लेक्चरर है गवर्नमेंट कॉलेज में, पिताजी बिजनेसमैन है, जाति की कोई बाध्यता नहीं है, कोई दहेज नहीं है, वो एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपको कंप्लीट बायोडाटा और हाल ही में खींचे गए फोटोग्राफ के साथ लिखना है आपको, कहाँ, जो भी कोई इच्छुक हो, मिस्टर S.C. जैन ये उनका नाम है, ये उनका एड्रेस है 58 डी स्कीम जयपुर, और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह ये इत्यादि हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लिखें ही, एक चीज़ लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो। फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर अलग अलग होता है, फ़ोन नंबर मतलब लैंडलाइन नंबर, और ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।